जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित के बहुविकल्पी प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं कि यही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ठीक है, और इसकी गारंटी हम ले सकते हैं कि सेम इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में मिल जाएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो। ठीक है, तो इसी प्रकार का पैटर्न आपको फॉलो करना है और 1 नंबर के क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि दी गई संख्याओं से अभाज्य संख्या है, इनमें से बताइए कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए 8 जो है वो 2 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ए भी कट जाएगा, 0 स्वयं से कटेगा, एक एक देखिए क्या करेगा, 2 जो है क्या करेगा, एक से भी कट जाएगा और स्वयं से कटेगा। तो यही आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 140 दिया है, तो आपसे और भी कोई दूसरा अंक कोई पूछ सकता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है 140 है, 50, 30 कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप इसको ऐसे भाग से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसको काट करके 20 से कटेगा, उसके बाद 10 से कटेगा, उसके बाद 5 से कटेगा, उसके बाद 5 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो ऐसे कर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 140 को 140 है, 140 का लीजिए। ठीक है, तो 140 को ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दिया है 144, इसका अभाज्य गुणनखंड बताना है। ठीक है, घातों का योग होगा, घात के रूप में दे देगा। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि इसमें कितने घात हो रहा है। कह रहा है घातों का योग होगा, यानी कि गुणनखंड पहले करना है। देखिए इस पे 2 3 बार है, 4 बार, तो 2 के पावर 4 लिखा है, 3 2 बार है, 2 के पावर 3, यानी कि 1 2 घाते 4 घाते 6 घात हुआ। यही पूछा है घातों का योग, मतलब घातों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, तो 6 मिला, तो आंसर 6 हो गया। ठीक है, चलिए और बताते हैं और कैसा क्वेश्चन आपको बनेगा। देखिए आपको में से निकालने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, तो में से निकालने के लिए कोई भी संख्या आपको देगा और में से निकालने के लिए पूछेगा। ठीक है, देखिए पहले चैप्टर से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा कि 15 और 18 और 24 का लैसे निकालिए। ठीक है, यानी कि इसका आप लैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको पूछा है, यानी कि एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आप कैसे इसका निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या आपको दे देगा, उसका एलसीएम आपको निकालना है। हमने आपको बता दिया है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपसे पूछेगा परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए कि बताइए इनमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, कि बता, इसको आप क्या करोगे, देखिए 3 बटा, इसको लिखना है, बताना है कौन परिमेय है। तो इसको एक एक करके हल करेंगे, इसको हल करोगे इतना ही मिलेगा, इसको हल गुणा करोगे 7 दूनी 14, इतना ही मिलेगा, क्योंकि अंक सेम नहीं है। इसको अगर हल करोगे, देखिए यहाँ पर हल किया है, तो इसको हल करने पर -2 आंसर आया। ठीक है, तो -2 आ गया, तो ये एक परिमेय संख्या है। डी वाले को हल करोगे तो 2√3 मिला, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको तैयार करके पेपर में जाना है। ठीक है, चलिए अब दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, उसमें कैसा पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसकी बात करते हैं। चलिए अब हम आ गए चैप्टर नंबर 2 में, बहुपद में। ठीक है, पोलिनोमियल्स में। ठीक है, देखिए तो आपसे पहचानने के लिए पूछ लेगा द्विघात समीकरण। ठीक है, बहुपद के दोनों शून्यक होंगे, आपको बताना इसके दोनों शून्यक क्या होंगे। तो इसको हल करके आप लगा सकते हो, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों, इसमें आपसे क्या पूछा है, ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा ग्राफ जो है द्विघात बहुपद का नहीं है। अगर द्विघात, देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ कौन होगा, जो आपको क्या करेगा, दो जगह है आपको रेखा को काटेगा, वही आपका द्विघात बहुपद होगा। जो नहीं काटेगा वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, देखिए ए भी नहीं काट रहा है, एक स्थान पे कट कर रहा है, ए 2 स्थान पे, तो द्विघात समीकरण होगा। इसको देखिए 1 2 3 3 स्थान पे काट कर रहा है, तो यानी कि द्विघात समीकरण में हमको पावर कितना चाहिए था, 2, लेकिन यह 3 स्थानों पे कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा करेक्ट रहेगा कि यह द्विघात समीकरण बहुपद नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर आपके आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे, इसमें बताइए बहुपद के शून्यक कितने हैं। देखिए तो कैसे चेंज चेंज यानी कि चेक करोगे कि कितने बहुपद के शून्यक है। आपको जो ये रेखा दिख रहा है ना, इसी को देखना है कि इस लाइन को कितनी बार टच कर रहा है, दोनों लाइन को। देखिए 1 2 3
4। कितनी बार टच किया? 4 बार। किस वाली लाइन को? इस एक्स एच वाले को, ठीक है। इस ऊपर वाला नहीं जोड़ना है, इधर वाला जोड़ना है। 1 2 3 4 बार टच किया तो ऑप्शन यही आपका 4 हो जाएगा। और कैसा क्वेश्चन बनेगा देखिए, और बनेगा बहुपद एफ एक्स के लिए वाई एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या, यानी कि एफ एक्स मतलब एक्स एच पे ये जो रेखा है एक कितने स्थानों पर काट रहा है। जब पूछ लिया एफ एक्स शून्यकों की संख्या तो आपको रखना है एक्स वाले लाइन को। अगर यहाँ पर एफ वाई लिखता है तो वाई वाले पे देखना है कितने स्थानों पे काट रहा है, ठीक है। हमको एक्स वाले पे देखना है तो केवल यहीं पर काट रहा है, यानी कि 1। आंसर क्या होगा? 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं पेपर में, ठीक है। चलिए और क्या करेंगे इसमें, और इसमें इंपॉर्टेंट आपका है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है। आपको ऐसे दे देगा द्विघात समीकरण और पूछेगा इसका योगफल बताइए। योगफल क्या होता है शून्यकों का? यक्स का गुणांक माइनस में होता है एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि ई एक्स वाले का गुणांक और नीचे रहेगा एक्स ई स्क्वायर वाले का गुणांक। इसको हल करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या करना है, आपको ऑप्शन में लगा देना है, ठीक है। तो इसको आपको निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ये भी हमेशा पूछता है क्वेश्चन। आपको एक समीकरण देगा और कहेगा इसके शून्य 3 है तो ए का मान बताइए, यानी कि कहेगा कि जो 3 क्या देगा यक्स का मान दे दिया रहेगा 3 और कहेगा इसको यक्स जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 3 रखिए और ए का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। देखिए तीसरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ये वाला आपको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। कब समीकरण का हल होगा, कब संपाती होगा, कब संपाती नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी और केवल इसका एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है, निकाय संगम है। और अगर पहला दूसरा बराबर है, तीनों बराबर है तो संपाती रेखा होगी और इसका अनेक हल होगा, ठीक है। इसको तैयार करना है। और अगर ये दोनों पहले वाले बराबर हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं है तो समांतर रेखा होगी और इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस वाले को आपको तैयार करना है। और क्या तैयार करोगे? प्रतिस्थापन विधि से कैसे आप एक्स और वाई का मान निकालते हो, विलोपन विधि कैसे लगता है, एक पद को विलुप्त किया जाता है, तो इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए तो इन्हीं को तैयार कर लेंगे, आपका पूरा 1 नंबर वाला यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको बताते हैं। देखिए चैप्टर 4 में यानी कि द्विघात समीकरण में क्या पूछेगा, एक द्विघात समीकरण देगा और कहेगा इसका मूल निकालिए, यानी यक्स का 2 मान निकालिए, ठीक है। तो ये आपके कन्फर्म 100% आपके पेपर में आएगा, यानी कि गुणनखंड करने के लिए द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे तो 2 मान मिलेगा यक्स का, वही आपको ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 2 मान दिया गया है। तो इसको आपको जरूर तैयार करना है कि गुणनखंड कैसे किया जाता है और यक्स का 2 मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एकदम क्लियर है। चलिए और आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 1/9 बराबर 0, तो एक्स का मान होगा। आपके यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। समीकरण दिया है, इसको प्रक्षांतर करेंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगेगा, उसके बाद यहाँ पर इसको हल करेंगे तो मान मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक समीकरण देगा और इस कहेगा इसका मूल 2 है, यानी कि एक्स का मान दे देगा और कहेगा के का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो आपको एक्स का जो यहाँ पर जो मान मूल दिया है ये क्या होता है, यही आपका एक्स का मान होता है। तो एक्स के स्थान पे आप 2 रखो, जहाँ जहाँ पर एक्स है 2 रखोगे, उसके बाद के का मान यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। ये आपको काम को करना है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अगर के का मान, पी का मान, ए का मान, कुछ भी मान देगा, एक यक्स का मान दिया रहेगा उसमें रखेंगे समीकरण में और जिसका मान निकालना रहेगा उसका मान आपको आराम से निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में आपसे क्या पूछेगा, कौन सा सर्वांतर होगा, कौन समांतर श्रेणी होगा या नहीं, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपको पता ही है। समांतर श्रेणी कौन होगा कौन नहीं होगा इसके बारे में पूछेगा, ठीक है। और देखिए दिया है, इनमें से बताइए समांतर श्रेणी है या नहीं, अगर है तो सत्य है, नहीं है तो असत्य है। तो इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनेंगे कि अगर बताइए पहला पद इतना है तो अंतिम पद निकालिए, अंतिम पद दिया है तो प्रथम पद निकालिए, यही सब क्वेश्चन आपके 1 नंबर में बनने वाले हैं। और अगर आपको फार्मूले याद करने हैं, समांतर श्रेणी का जन्म पद क्या होता है, इसका लास्ट पद क्या होता है, इसका योग क्या होता है, n पदों का योग, तो इन सभी फार्मूले को आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए और आपका पेपर एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए
चलिए बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या पूछता है, मैक्सिमम दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है बिंदु 7, 3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। इसका पूछा है वाई अक्ष से दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, इसका कितना होगा आपका 7। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है, यही वाला। यहाँ से यहाँ तक 7 इकाई है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछ लेगा 5, 9 की वाई अक्ष से दूरी। तो 5 का एक्स का मान 5 है, यहाँ पर 5 रहेगा, और वाई का मान 9 है, इधर वाला रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, यही पहला वाला होगा। ठीक है, तो अगर एक्स अक्ष पूछेगा तो तीसरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चलिए और देखिए क्या पूछेगा इसमें। हमने बताया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पूछेगा, आपको दे देगा, कहेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, बताइए। तो फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला दिखा देते हैं आपको, क्या होता है, ए वाला। ठीक है, दो फार्मूले होते हैं, दोनों सेम है, चाहे इस पर लगाइए चाहे इस पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ए होता है डी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसी को करोगे आपका जो है क्वेश्चन एकदम आराम से लग जाएगा, और 1 नंबर के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं आधा, तो आपका जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या करता है, 100% आपका कंप्लीट लगभग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन, तो यहाँ से आपके 50% कंप्लीट होंगे। अगली क्लास में हम और 50% आपका कंप्लीट करवाएंगे कि क्या क्या आपको चैप्टर में पढ़कर जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए कक्षा 10 गणित जो है मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। तो आप जाकर उसको पढ़िए, एक चैप्टर बता है उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।